नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, बयानबाजियां तेज हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से पत्रकार से बातचीत करते हुए अमित शाह ने अपने सीएम बनने की ख्वाहिश पर एक जवाब दिया है, उससे जनता लगातार अमित शाह की सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि एक निजी चैनल में अमित शाह से ये पूछते हैं एंकर, जबकि आपको क्या सीएम बनने की ख्वाहिश है, तो अमित शाह कहते हैं कि क्यों नया बखेड़ा शुरू कर रहे हो। आपको अगर आप एंकर हो, आपको न्यूज एडिटर से कोई एंकर बना दे, आपको ऊपर से नीचे भेज दे, तो क्या आप इस चीज को स्वीकारोगे। अमित शाह ने कहा, जनता जानती है, मेरी पार्टी जानती है कि मेरा काम कैसा है, मुझे सीएम बनने की ख्वाहिश नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की जो रणनीति होती है, जमीनी स्तर पर हमेशा ही वो कारगर साबित होती है और इसी बात के चलते हम देखते हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह की तारीफ होती नजर आती है। जी हाँ, एक तरफ आपको बता दें कि अमित शाह ने यह भी दमखम भरा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा जीतेगी नहीं, लेकिन प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने वाली है। जी हां, एक बड़ा दावा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में बीजेपी। कॉन्फिडेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं किस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल में हमने देखा कि लगातार भाजपा को जिस तरीके से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जितनी सीटें आने वाली है, करीब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में कम से कम 140 से 150 सीटें लाकर रहेगी। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष तमाम नए वादे कर रहा है। विपक्ष के तौर पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, जनता यही सवाल पूछती है उस कॉन्फिडेंस के आधार पर कि आपके भ्रष्टाचार के आरोप कहां गए। जिस तरीके से आप गुजरात में मतदाताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपनी सरकार बना पाएंगे? तो जनता ये जानती है कि गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की सड़कों पर जिस तरीके से आज गुजरात में चमचमाती सड़कें हैं, जनता कहीं ना कहीं ये सवालों का जो जवाब है वो देती नजर आती है कि बीजेपी के राज में, बीजेपी की सत्ता जब से गुजरात में आई है, गुजरात का विकास हुआ है, महिलाएं सुरक्षित है, या रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, महिलाएं सड़कों पर घूम सकती हैं। ये तमाम नए मुद्दे जिससे जनता ने लगातार बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। जी हां, आपको बता दें, एक तरफ यह भी कहा जाता है कि अमित शाह की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो अमित शाह ही लगातार नई रणनीति बनाते नजर आते हैं। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले हमने ये भी देखा, हमने जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जिस तरीके से चुनाव हुए थे, और हमने ये देखा कि भाजपा हमेशा से ही विधानसभा चुनाव के पहले नए बदलाव करती है। और इस बार भाजपा ने वो क्या बदलाव किए हैं, इसको भी आपको हम विस्तार से बताते हैं। अगर हम बदलाव की बात करें, रणनीति की बात करें, तो हमने ये देखा कि इस बार नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है, और वही नए चेहरे जिसके लिए बीजेपी ये सोचती है कि वो जनता के लिए कारगर साबित होंगे, जनता के लिए काम करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, अगर हम एमसीडी की चुनाव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है, अमित शाह ने यह दमखम भरा है कि एमसीडी में भी इस बार बीजेपी ही आएगी, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ही आपको बताते चले, हिमाचल में चुनाव हो चुके हैं, अभी गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होने हैं, और जो नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात के साथ में आने वाले हैं। और लगातार बीजेपी ये दमखम भर रही है कि गुजरात की जनता ये जानती है कि बीजेपी ने कैसा काम किया है, और काम ऐसा कि 27 सालों से आखिर वो क्या वजह है कि बीजेपी को जनता ने अपना भरोसा बताया है। बीजेपी पर जनता ने अपना इतना भरोसा बताया है, अब बीजेपी का जो नाम है वो जनता लेती रहती है। गुजरात में जब हम सर्वे करते हैं, जब हम घूमते हैं, तो जनता यही कहती है कि गुजरात में बीजेपी के आने के बाद से जो डर है वो खत्म हो गया है। हम सड़कों पर घूम सकते हैं, हम विकास के कार्य देख रहे हैं। गुजरात में जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, एक तरफ आपको बता दें, राहुल गांधी, जी हां, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स को गुजरात ले जाया गया, और
वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बयान के बाद से राहुल गांधी भी घिर गए कि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता अलग है और गुजरात की जनता अलग है। तो जमकर उनका ट्रोल किया गया है। और एक तरफ आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा से ही सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास इस रणनीति पर चलती है। और क्या यही वजह है कि बीजेपी को ओपिनियन पोल में सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी, मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो गया है, कांग्रेस के मतदाताओं को आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हटाकर रहेगी। और ये वो आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लगातार आए दिन घोटाले के आरोपों से लिप्त आम आदमी पार्टी अपने आरोपों का खंडन करती है। ये कहती है कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले भ्रष्टाचार के आरोप में क्यों लिप्त होती है, बीजेपी ये करती है। खैर, यही आम आदमी पार्टी केंद्रीय एजेंसियों पर भी कई सवाल खड़े करती है। और एक तरफ हम देखते हैं कि अमित शाह से जब ये कहा जाता है कि आपका मुकाबला किससे, तो वो ये कहते हैं जनता जवाब देगी। कहीं ना कहीं बीजेपी को यह भरोसा है और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को भरोसा है क्योंकि गुजरात उनका गढ़ है, प्रधानमंत्री का गढ़ है और एकमात्र चेहरा प्रधानमंत्री का कि आज जनता ये कह रही है कि गुजरात की जनता समझदार है, गुजरात की जनता दिल्ली की जनता की तरह बेवकूफ नहीं है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानती है और गुजरात की जनता भी अरविंद केजरीवाल को अपनी भाई मानती है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है और उन्होंने अपने रैलियों में, तमाम रैलियों में, आपको बता दें ट्विटर पर ये लिखते हैं कि ये रैली नहीं है, ये परिवर्तन की रैली है। खैर, देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जो है वो अपनी सत्ता बचा पाती है। लेकिन अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो लगातार बीजेपी को बढ़त मिल रही है और अमित शाह ने पूरे दमखम के साथ ये कहा है कि गुजरात ही नहीं, एमसीडी में ही हम आने वाले हैं। बीजेपी क्या काम करती है वो जनता जानती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से निजी न्यूज चैनल के एंकर पूछते हैं कि क्या आप सीएम बनेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि आप क्या है, आप एडिटर हैं कि आप एंकर बनेंगे। इस आपको बता दें कि इस बयानबाजी को लोग जमकर समर्थन दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह अपने काम को जानते हैं, वो जानते हैं कि भाजपा पर उनकी कितनी मजबूती है, भाजपा पे वो क्या काम करते हैं, भाजपा की नई रणनीति बनाने में वो कितने सहायक होते हैं। तो उनसे सीएम बनने का प्रश्न पूछना यह दिखाता है कि न्यूज एंकर की मानसिकता कैसी है। खैर, न्यूज एंकर, पत्रकार हालांकि सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन जनता ये कह रही है कि अमित शाह की अगर हम बात करें तो वो गृह मंत्री के रूप में सबसे अच्छा काम करते हैं। और गुजरात में जनता ये कह रही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो गढ़ है, गुजरात की जनता कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी को अपना सिरताज चुनेगी। देखने वाली बात होगी क्योंकि एक तरफ आपको बता दें एमसीडी के चुनाव भी होने वाले हैं, जहां इसका जो नतीजा है वो विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी 7 दिसंबर को आने वाले हैं। अब समय भी वो काफी कम बचे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ बयानबाजियां तेज हो गई हैं, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमित शाह हो, अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, पूरी दमखम के साथ। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की है, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और शायद आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो सकती है। ये जनता लगातार कह रही है क्योंकि जनता जानती है कि हम समझदार हैं। चुनाव से पहले इतने घोटाले के आरोप लगना, शायद से अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो एक भी सीटें हासिल नहीं कर पाए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल ने कल ये कहा है कि कांग्रेस की 4 से 5 सीटें आ सकती हैं। तो जितने मतदाता हैं उन्हें आम आदमी पार्टी को वोट करना चाहिए। और एक तरफ अमित शाह ने यह कहा है प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही है, जनता हम पर भरोसा करती है। विकास के कार्य को देखकर जनता ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया है। ये देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा लेकर आती है। और इसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपने सीएम बनने की ख्वाहिश पर यह जवाब दिया है, आप उस जवाब को किस तरीके से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।